नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जी अफेयर। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने रिसेंटली जो इजराइल है वहाँ से इनफॉर्मली तरीके से पर्सनल लेवल पर उनसे माफ़ी मांगी है। ये हालांकि ये रसिया की तरफ से न्यूज़ नहीं निकल के आई है, क्योंकि जब रशियन सरकार से पूछा गया कि भाई आपने इस तरीके से माफ़ी मांगी है, तो रशिया ने ना तो हाँ कही ना कही। लेकिन इजराइल की तरफ से ये न्यूज़ निकल के आई है और इजराइल ने बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया। यहाँ पर आप देख पाओगे कि पुतिन ने माफ़ी मांगी, अपोलोगाइज किया। और जो ये न्यूज़ निकल के आई, ये इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं नफ्ताली बेनेट, उन्होंने कहा है कि हमने एक्सेप्ट कर ली है व्लादिमीर पुतिन ने जो अपोलोगाइज की है एक तरीके से। और ये मतलब माफ़ी क्यों मांगी गई है, माफ़ी मांगने का कारण बताया जा रहा है कि जो रूस है, यहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, इसका नाम है सर्गेई लेवरोस, जो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे क्लियरली। इनका भाई एक इंटरव्यू चल रहा था मीडिया के साथ। तो मीडिया के दौरान जब इंटरव्यू चल रहा था, तो इन्होंने ये जो यूक्रेन की सरकार की तुलना हिटलर की जो नाजीवादी पार्टी थी और नाजीवादी विचारधारा थी उससे कर दी कि भाई जो यूक्रेन की जो सरकार है उस टाइप की, हिटलर के जो तानाशाह टाइप की जो विचारधारा थी वो रखती है। तो इस वजह से भाई एक तरीके से इजराइल नाराज़ हो गया, क्योंकि जो ये यूक्रेन की जो सरकार है इसमें जो मेन सरकार के जैसे भाई प्रेसिडेंट है वो यहूदी है। और इजराइल ने क्लियरली मेंशन किया है, इनके साथ ही बात भी की जो फॉरेन मिनिस्टर है इनसे, कि भाई आप ये क्या कह रहे हो, क्योंकि जो हिटलर था वो तो यहूदियों का कट्टर विरोधी, कट्टर दुश्मन था। इन्होंने तो जैसे हिटलर ने तो लगभग 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतारा था। तो आप इस तरीके से कैसे मतलब इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो, और कैसे यहूदियों को ही इस चीज़ में बना देते हो कि आप नाजीवादी विचारधारा, हिटलर की विचारधारा अपना रहे हो। तो इस बीच में जो सर्गेई लेवरोस थे, इन्होंने और ज़्यादा कमेंट कर दिए और कमेंट करते हुए कहा कि भाई क्या हुआ यदि भाई जैसे मैंने ज्यूज़ को एक तरीके से, यहाँ के ज्यूज़, दोस्तों जो ज्यूज़ लिख रहा है ये यहूदी ही होते हैं। इन्होंने ये कहा सर्गेई लेवरोस ने कि क्या हुआ यदि मैं जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है यूक्रेन के प्रेसिडेंट, इसकी कल्पना हिटलर से कर रहा हूँ, इसकी जो वो तुलना है हिटलर से कर रहा हूँ। तो इन्होंने ये और कह दिया कि जो हिटलर था वो भी तो एक यहूदी ब्लड का था, मतलब इनके माँ बाप कोई से हिटलर थे, तो वो यहूदी धर्म से बिलोंग करते। तो इस वजह से इजराइल और भड़क गया। और भाई सर्गेई लेवरोस ने और बोल दिया कि भाई जैसे इजराइल है ये भी यहूदियों, मतलब उसकी ही एक तरीके से हिटलरवादी विचारधारा से चलती है। तो इस वजह से जो यहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ये सर्गेई लेवरोस, इस पर जो इजराइल की सरकार है वो बिल्कुल भड़क गई। और इन्होंने एक तरीके से ये कहना स्टार्ट कर दिया कि भाई यदि ये जो रसिया है इसकी जैसे इस टाइप की स्ट्रेटजी है, तो हम क्यों ना भाई इसको यूक्रेन को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दें। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो इजराइल है इसने ना तो यूक्रेन को सपोर्ट किया है और ना ही रसिया को सपोर्ट किया है। इस चीज़ का मेन कारण ये है कि भाई जैसे ये इनका सेंटिमेंट्स जुड़ा हुआ है एक तरीके से भाई, क्योंकि भाई एक तरीके से बहुत सारी लंबी कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ इस चीज़ में। लेकिन जब ये कमेंट्स देखी रसिया की तरफ से, तो इन्होंने एक तरीके से यूक्रेन का साथ देना स्टार्ट किया। मैं आपको यहाँ पर एक न्यूज़ दिखा देता हूँ कि भाई एक तरीके से इन्होंने बिल्कुल क्लियरली मेंशन कर दिया कि हाँ, इजराइल ने ऑफिशियली कह दिया कि हम यूक्रेन को ऐड देना स्टार्ट कर देंगे। मिलिट्री टाइप में भी आपको पता है भाई मिलिट्री में इजराइल कितना एडवांस है। तो यदि इजराइल को यहाँ से भी मदद मिलेगी तो भाई रसिया के लिए और भाई एक तरीके से दुश्मन पैदा हो जाएगा, क्योंकि इजराइल एक दोस्त टाइप का था। जैसे अपना इंडिया है दोनों तरफ बना करके चलता है, उसी टाइप से इजराइल भी बना करके चलता है। ये एडोल्फ हिटलर है, जर्मनी के सबसे बड़े तानाशाह कहे जाने वाले। दोस्तों जब ये हुआ तो इस वजह से भाई इजराइल को गुस्सा आया और ये इस तरह की बातें हो गई। लेकिन आपको दोस्तों मैं बता दूं कि ये इजराइल के जैसे भाई आपको पता होगा कि भाई इजराइल, आप खुद सोचते होगे कि वो इजराइल तो अमेरिका का बहुत बड़ा समर्थक है, लेकिन फिर भी अमेरिका का साथ नहीं दे रहा है इस युद्ध में, यूक्रेन का साथ नहीं दे रहा है और भाई एब्सटेन कर रहा है, मतलब एक तरीके से रसिया का विरोध नहीं कर रहा है। तो इस वजह से आप भी सोच रहे होंगे दोस्तों, इसका मेन कारण ये है कि जो यहूदी सरकार, ये जो इजराइल है ये पूरा यहूदियों का देश है। और रसिया में भी लगभग 1-1.5 लाख यहूदी हैं। किसी टाइम पर वह सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड यहूदी कंट्रीज था रसिया, और उस टाइम पर वह रसिया पूरा था USSR, जिसमें वह यूक्रेन भी था और रूस भी था। लेकिन आज के दिन ये इन्हीं में युद्ध हो रहा है, तो इसलिए कुछ तो इसमें सपोर्ट नहीं कर रहा। और दूसरा ये है कि भाई जैसे इसमें जो रूस के साथ सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, मतलब भावनात्मक तरीके से जो इजराइल के लोग हैं वो रूस से जुड़े हुए हैं। इस चीज़ का जैसे कारण ये है कि भाई बहुत सारे लोग हैं इजराइल में जो रसियन भाषा बोलते हैं, क्योंकि जब हिटलर जब इस
वो आया था ना तानाशाह रूप में, और जब इनको यहूदियों को काटना स्टार्ट कर दिया था, 60 लाख, लगभग 60 लाख बताया जाता है, 10 दिन में 60 लाख यहूदियों को मार दिया था। तो उस टाइम पर बहुत सारे यहूदी निकल करके यहाँ पर गए थे, रसिया में बहुत सारे कंट्रीज़ में माइग्रेंट हुए थे, इसमें यूएसए में, ब्रिटेन में, बहुत सारे कंट्रीज़ में, लेकिन रसिया में हुए थे। और फिर भाई वहाँ पर रशियन लैंग्वेज वगैरह भी सीखी थी। और भाई जब ब्रिटेन की मदद से और रसिया की मदद से जब ये सभी मिल कर के इन्होंने फ़िलिस्तीन की जगह पर यहाँ पर एक कंट्री बनाया, यहूदियों का स्पेशल देश, तब भाई सबसे पहले तो यूनाइटेड स्टेट ने मान्यता दी थी, अमेरिका ने, फिर उसके बाद दूसरा कंट्री रसिया था जिसने मान्यता दी थी। यही कारण है कि भाई ये जुड़े हुए हैं। और बहुत सारे लोग हैं इजराइल में भी रशियन लैंग्वेज यूज़ करते हैं। और जो बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि भाई फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं इजराइल के, वो भी भाई एक तरीके से इनके जो पूर्वज थे वो भी रसिया से ही बिलोंग करते थे। तो इस वजह से इनके सेंटिमेंट्स भावनात्मक तरीके से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, यहूदियों की कहानी बहुत लंबी है, इसके बारे में चर्चा अपन एक स्पेशल वीडियो में करेंगे। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि भाई यहूदी बहुत टैलेंटेड होते हैं, क्योंकि भाई दोस्तों, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन का आपने नाम सुना होगा, वो खुद एक यहूदी थे। रॉबर्ट ओपनहाइमर का नाम सुना होगा, जो कि भाई जिन्होंने एक तरीके से परमाणु बम बनाया था, परमाणु बम के ज्ञानदाता वही थे। तो वो भी भाई यहूदी थे, ठीक है, यहूदी धर्म से ही बिलोंग करते थे। और जब ये बताया जाता है कि जब 12 जुलाई 1945 को पहला जैसे परमाणु परीक्षण किया गया था, तो उस टाइम पर जब एक भाई मैनहट्टन प्रोग्राम बनाया गया था, मैनहट्टन प्रोजेक्ट बनाया गया था, जिसमें भाई 15 वैज्ञानिकों की एक टीम थी। उस 15 वैज्ञानिकों में भी 12 वैज्ञानिक तो सिर्फ यहूदी थे। आज के दिन भी भाई यूएस की जैसे टॉप मोस्ट पोस्ट पर काम कर रहे हैं यहूदी। तो इस वजह से भाई यहूदी मतलब बहुत टैलेंटेड होते हैं हर जगह पर। आज आप इजराइल को भी देख सकते हो कि भाई मिलिट्री रूप से कितने टैलेंटेड है, मिलिट्री रूप से कितना स्ट्रॉन्ग है, कि भाई इतने सारे अरब देशों के बीच में रुका हुआ है। और भाई जब अरब और इजराइल का युद्ध हुआ था, तो उस टाइम पर सभी अरब देशों को धूल चटा दी थी इसने, कुछ 2-3 दिनों में ही। तो आप देख सकते हो कि भाई किस तरीके से कितना स्ट्रॉन्ग कंट्री है, हर मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में भी, फार्मिंग के मामले में भी। और यही कारण है कि ना, अपना देखो कि ये इस तरीके से आप इसको जोड़ सकते हो कि हमारा इंडिया भी वहाँ से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहा है डिफेंस के मामले में। तो इजराइल कितना एडवांस कंट्री हो चुका है, यहाँ पर बहुत एजुकेटेड, बहुत पढ़े लिखे मतलब यहूदी बंदे होते हैं एक तरीके से। अब मैं आपको बात बता दूं कि भाई हिटलर जो जर्मनी का शासक था, तानाशाह था, वो यहूदियों से क्यों नफरत करता था इतना। इसका मेन कारण ये था कि भाई जैसे वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था ना, तो उस टाइम पर जैसे इसकी जर्मनी की हार हुई थी और इन्हें वारसा ट्रीटी की थी। तो उस टाइम पर क्या हुआ था, जब इन्होंने ऐसी ट्रीटी की, तो भाई ये मतलब इच्छापूर्ण थोड़ी ना होती है, जैसे जापान ने भी की थी अमेरिका के साथ कि भाई सेना नहीं रखोगे, इस टाइप की ट्रीटी। लेकिन जब इसने जर्मनी ने भी रखी भाई इस टाइप की ट्रीटी, तो भाई इनमें जैसे कि एक तरीके से प्रतिशोध की भावना तो जगी। लेकिन भाई जर्मनी की जो लोग पॉपुलेशंस थी उस टाइम पर, हिटलर भी भाई सेना में शासक था, सेना में काम करता था, जैसे भाई एक तरीके से स्ट्रॉन्ग, मतलब एक तरीके से सैनिक अवार्ड भी मिला हुआ था। तो उस टाइम पर भाई ये हिटलर था, हिटलर और बहुत सारे ऐसे नेता थे जिन्होंने नाजी पार्टी करके, नाजी नाम करके एक पार्टी बनाई थी। और नाजी नाम करके पार्टी बनाई थी, वो ये सोचती थी कि जैसे जब ये वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ, तो टॉप मोस्ट पोस्ट जो जर्मनी है, इसमें भी टॉप मोस्ट पोस्ट पर यहूदी ही काम करते थे। और इन्होंने ये सोचा कि भाई जो यहूदी है, जब ये इसमें जैसे वर्ल्ड वार फर्स्ट होने के बाद जब इतनी भयंकर भूखमरी और गरीबी आई, तो यहूदियों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये टॉप मोस्ट पोस्ट पर काम करते थे, व्यापारी थे, बड़ी बड़ी कंपनियों के उद्योगपति भी थे, लेकिन इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इस वजह से इन्होंने ये सोचा कि भाई यही है सबसे मतलब एक तरीके से वो कट्टरवादी, इन्होंने ही कुछ किया है ये किया। और दूसरी तरफ से भाई ब्रिटेन था, ब्रिटेन का तो आपको पता होगा कि फूट डालो राज करो वाली नीति हमेशा से अपनाई है। जब पता चला कि भाई जर्मनी में भी जैसे कि भाई कुछ पार्टी है जो इनका समर्थन करती है, ऐसे कुछ करती है, तो इन्होंने जैसे यहूदियों को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। और यहूदी जैसे ब्रिटेन के समर्थन में वैसे ही थे पहले से ही, क्योंकि भाई जर्मनी में बहुत सारे ऐसे घटना होती रहती थी। तो इस वजह से भाई हिटलर जब बन के आया तानाशाह, तो यहूदियों को, हिटलर का तो एक सपना था कि मरेगा तब तक पूरी दुनिया से यहूदियों को नष्ट कर देगा, तो इस टाइप का सपना लेकर के चलता था वो। तो इस वजह से भाई ये यहूदियों का इतिहास रहा है। इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में आप पूरा यहूदियों का इतिहास, भाई जैसे इजराइल अभी डटा हुआ है, इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिलहाल यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना।